Hello everyone, I am Anuradha Priyadashini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। हम लोगों का जो करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज चल रहा था बीपीएससी के लिए, आज मैं उसका आप लोगों के साथ सेट 11 डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, इससे पहले मैं सेट 1 टू सेट 10 आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इस सीरीज में हम लोग मैक्सिमम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, और इस तरीके से डिस्कस करती हूँ कि उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका स्किप नहीं हो पाएगा। चलिए आज हम लोग सेट 11 डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी तक मैं आप लोगों के साथ 200 क्वेश्चंस देखते ही देखते डिस्कस कर चुकी हूँ, और मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट्स आपको एक सेट को रिवाइज करने के लिए लगेगा। चलिए आज हम लोग सेट 11 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 77, जिसको G77 भी कहा जाता है। तो टोटल मेंबर कंट्रीज जो है वो 134 है। अभी रिसेंटली G77 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनियन TS त्रिमूर्ति जी। इन्होंने इंडिया की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड किया था। अगर आप ग्रुप G77 की बात करेंगे तो 15 जून 1964 को डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और एट प्रेजेंट इसमें 134 मेंबर कंट्रीज हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफून वामको रिसेंटली सीन इन न्यूज हिट विच कंट्री। ये जो टाइफून है वो बहुत डिजास्टर्स टाइफून था। अगर आप गानी जो टाइफून आया था उसके बाद ये सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स रहा था, और अभी रिसेंटली इसने फिलीपींस को हिट किया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये जो निमोनिया डे है वो 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज लोनार लेक लोकेटेड। ये जो लेक है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि अभी इस लेक को रामसार वेटलैंड का इसको डिक्लेयर किया गया था। ये महाराष्ट्र में है, बहुत ज़्यादा इस वजह से न्यूज़ में था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरोवर किट्ठम लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज इन लोकेटेड इन। ये जो सूर सरोवर है वो आगरा में लोकेटेड है। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि अभी रिसेंटली इसको रामसार वेटलैंड्स जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। देखिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, रामसार वेटलैंड्स जो है इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर आप 2020 की बात करेंगे तो 30+ रामसार साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं, और एट प्रेजेंट इंडिया में 41 रामसार साइट्स हो चुके हैं। तो ये बहुत न्यूज़ में था। आप एक बार जितने भी रामसार साइट्स हैं वो देख लीजिएगा। अगर आप बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जितने भी बिहार के जितने भी रामसार वेटलैंड्स हैं आप उनके नाम ज़रूर देख लीजिएगा, और कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च्ड ई ऑक्शन पोर्टल टू बूस्ट ट्रेड ऑफ सेफ्रॉन। तो ई ऑक्शन पोर्टल जो है वो सेफ्रॉन के ट्रेड के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज ओनली कॉर्पोरेटाइज मेजर पोर्ट कामराज पोर्ट लोकेटेड। ये जो पोर्ट है वो एन्नौर चेन्नई में लोकेटेड है, और इंडिया का 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेजर पोर्ट्स है उसमें इसकी काउंटिंग आती है, और ये पहला ऐसा पोर्ट बना है जो कि प्राइवेटाइज हो गया। ये पोर्ट कंप्लीटली अब प्राइवेटाइज कर दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम कुसुम स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। बेसिकली इस स्कीम के तहत क्या था कि जो किसानों को सिंचाई वगैरह के लिए जो बिजली लगती थी पहले गवर्नमेंट उस पर फ्री देता था, कुछ सब्सिडाइज करता था। ये चीज़ ना करके अब किसान अपना जो खेत का जो भी खाली स्थान रहेगा वहाँ पे एक सोलर पैनल लगा सकते हैं। उससे जो बिजली होगी उससे वो जितने भी उनके जो सिंचाई वगैरह का काम है वो कर सकते हैं बिजली के उत्पादन से, और जो एक्स्ट्रा बिजली बच जाएगा वो उसको बेच भी सकते हैं। तो इससे ड्यूअल बेनिफिट्स गवर्नमेंट देख रही है। पहला बेनिफिट तो ये देख रही है कि किसान जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो अपनी बिजली खुद से उपज करके सिंचाई कर सकेंगे, और दूसरा जो एक्स्ट्रा उत्पादन उनका जो बिजली का होगा उसको वो बेच करके कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभयम ऐप फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय।
ये जो ऐप है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहाँ की सीएम है जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। फॉर सेफ एंड सिक्योर ट्रैवल फॉर वुमेन कम्युनिटिंग बाय ऑटोज एंड टैक्सीज, द ऐप एम एट प्रोवाइडिंग इमरजेंसी हेल्प टू दोज इन डिस्ट्रेस एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमॉन्ग वुमेन स्पेशली दोज ट्रैवलिंग अलोन। देखिए बेसिकली ये ऐप जो है वो जो वुमेन्स जो अकेले ट्रैवल करती हैं बाय टैक्सीज बाय ऑटोज, उनकी सेफ्टी के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं ताकि अगर आप किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तो इस ऐप पे अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो इस ऐप को जो भी इसको ऑपरेट करते रहेंगे उनकी तरफ से आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटमैक्स इज ए ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन, ये एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन सिंगापुर, इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये सेकेंड एडिशन था जो अभी रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार में इसको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया गया है। अगर आप इसका फर्स्ट एडिशन देखेंगे तो सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में ये फर्स्ट जो एडिशन था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार कोविड की वजह से कॉन्टैक्टलेस एक्सरसाइजेस वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन सिटी टू डिजाइन ए प्लान फॉर डेवलपिंग डेडिकेटेड स्पेसेस फॉर वुमेन। ये जो इनिशिएटिव है वो मुंबई के द्वारा लिया गया है। यहाँ पे वुमेन्स के लिए भी एक डेडिकेटेड स्पेस बनाया जा रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के स्वर इज ए कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ विच इंडियन लीडर। अभी रिसेंटली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा 2 बुक्स साथ में लॉन्च किए गए थे। पहला था लोकतंत्र के स्वर एंड दूसरा था द रिपब्लिकन इथिक। ये बेसिकली स्पीचेस है, कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस है। हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनके स्पीचेस का यहाँ पे कंपाइलेशन प्रोवाइड किया गया है। इसमें 95 स्पीचेस हैं जो कि डिलीवर किए गए थे प्रेसिडेंट कोविंद के द्वारा, उसका कंपाइलेशन इन बुक्स में प्रोवाइड किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल ब्रीबेरी रिस्क रैंकिंग बाय टेरेस। तो इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 77 है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ प्लेस्ड टू बैन सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय 2030। तो ये जो इनिशिएटिव है वो यूनाइटेड किंगडम्स के द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल के कार हैं उनके सेल को बंद कर दिया जाएगा बाय 2030 तक का उनका टारगेट है कि तब तक ये जो सेल है पेट्रोल और डीजल के कार्स का वो बंद कर दिया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम सिद्धि रिसेंटली सीन इन न्यूज इज। ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है विच हैज़ बीन प्लेस्ड अमॉन्ग द टॉप 500 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम। और इसका टॉप जो 500 है उसमें इसका रैंक 63rd हो गया है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट डे है, नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। नेशनल प्रेस डे जो है वो हर एक साल 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, हर एक साल 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो टोटल कंट्रीज जो है वो 21 हो चुकी हैं। ये जो ग्रुप है 21 मेंबर्स का, ये फॉर्म्ड हुआ था 1987 में। अगर आप बेसिक एम देखेंगे इस ग्रुप के फॉर्म का तो वो था प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द पैसिफिक रिम इकोनॉमीज। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द थीम ऑफ 12th ब्रिक्स समिट। 12th ब्रिक्स समिट जो था वो भी रिसेंटली 17 नवंबर 2020 को होस्ट किया गया था रसिया के द्वारा। अगर आप इसकी 5 मेंबर कंट्रीज की बात करेंगे तो वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये इसकी 5 मेंबर कंट्रीज है। अगर आप इसका बेसिक फोकस देखेंगे इस ब्रिक्स जो समिट है उसका, तो ब्रिक्स समिट विल फोकस ऑन फर्दर स्ट्रेंथिंग कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स एंड amid the COVID-19 crisis. During 2020, the 5 countries in the grouping continued their close strategic partnership on 3 major pillars. And these pillars are peace and security, economic and finance, cultural and people-to-people exchange. ये इसके 3 major pillars थे जिसमें 2020 की जो ब्रिक्स समिट हुई थी उस पर चर्चा की गई थी। इस साल का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये इसका थीम था, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, आप इसको ज़रूर याद रखिए। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, धरानी पोर्टल विच वॉज सीन इन न्यूज इज वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ये जो पोर्टल है कुछ साल पहले तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने इस पर कुछ फैसला दिया था। बेसिकली ये पोर्टल है कि अगर आप कुछ भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी खरीदते हैं तो इस पोर्टल पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसने इस पर कुछ फैसला सुनाया था जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। इसके बाद का हमारा
हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप श्योर शॉट ले लीजिए, अपकमिंग जितने एग्जाम्स होंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिल्म विच इज़ इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द एकेडमी अवार्ड, जिसको आप ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, उसमें अभी रिसेंटली किस ऑफिशियल इंडियन फिल्म की एंट्री हुई है? तो एंट्री हुई है जल्लीकट्टू। ये इंडियन मलयालम फिल्म है, अभी रिसेंटली इसकी एंट्री हुई है 2021 के लिए। अगर आपसे 2020 के लिए पूछा जाएगा तो गली बॉयज़ जो हैं वो उसकी एंट्री हुई थी एकेडमी अवार्ड्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन लेकर के आती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिल ही रहा होगा। कैसा लगता है आपको ये सीरीज़, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने देखते देखते 200 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कुछ दिनों से डिसकंटिन्यू हो गया था ड्यू टू हमारा ट्रांसफ़र हो गया था और हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ा था अपना सिटी, इस वजह से थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हो गई थी। अब रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए आएगा। पीडी पे भी काम चल रहा है, एज सुन एज पॉसिबल दिसंबर एंड जनवरी दोनों का पीडी आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगी। कोई और भी टॉपिक मुझसे अगर पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने वैल्यूएबल वर्ड्स भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। कुछ और भी पढ़ना है ये भी मुझे बताइएगा। अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, 20 डेज़ हार्डली बचे हुए। रिवाइज़ कीजिए, जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ कर सकते हैं रिवाइज़ कीजिए, आपको उसी से बेनिफिट मिलने वाला है। अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।